दोस्ती हम सब ने इस रिश्ते की बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी दोस्ती की दास्तां सुनाता हूँ जिसका तर्क किताबों में नहीं बल्कि सीधे दिल में उतरता है। यह कहानी है दो दोस्तों की, आदित्य और राघव। आदित्य जिसके पास बड़े सपने थे, एक कमाल का स्टार्टअप आइडिया था जो दुनिया बदल सकता था, लेकिन उसके पास संसाधन नहीं थे, पैसे नहीं थे। और दूसरी तरफ राघव एक साधारण वेल्डर जो दिन भर आग और लोहे के साथ खेलता था। वह कम बोलता था पर उसकी समझ बहुत गहरी थी। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे। आदित्य जब अपने कंप्यूटर पर कोडिंग करता तो राघव वहीं बैठकर अपनी वर्कशॉप में लोहा पिघलाता। लेकिन एक दिन आदित्य पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके इन्वेस्टर ने हाथ खींच लिए। उसका सपना टूटने ही वाला था। उसे महंगे सर्वर और सॉफ्टवेयर की जरूरत थी जिसके लिए लाखों रुपए का इंतजाम करना नामुमकिन था। आदित्य पूरी तरह टूट चुका था। उसने राघव से कहा, भाई सब खत्म हो गया, अब मुझे वापस अपने गांव जाना पड़ेगा। लेकिन राघव कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ आदित्य के कंधे पर हाथ रखा। उस रात राघव ने एक ऐसा फैसला किया जिसने दोस्ती की परिभाषा ही बदल दी थी। अगली सुबह राघव ने अपनी छोटी सी वर्कशॉप बंद कर दी। उसने आदित्य से झूठ बोला कि उसे शहर से बाहर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। आदित्य खुश था। उसे लगा कि उसके दोस्त की किस्मत खुल गई है। वक्त बीतता गया। आदित्य के पास रहस्यमयी तरीके से किस्तों में पैसे आने लगे। उसे लगा कि किसी पुराने इन्वेस्टर ने उस पर दोबारा भरोसा किया है। उसने दिन रात एक कर दिया। उसका स्टार्टअप रातों रात एक बड़ी कंपनी बन गया। आदित्य अब एक कामयाब इंसान था। उसकी शोहरत चारों तरफ थी। एक साल बाद जब आदित्य अपने दोस्त राघव को ढूंढते हुए उसकी वर्कशॉप पहुंचा तो वहां सिर्फ सन्नाटा था। पता चला कि राघव ने वह जगह बहुत पहले बेच दी थी। आदित्य का दिल बैठ गया। वह भागते हुए शहर के बाहरी इलाके में एक पत्थर की खदान में पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। धूल और पसीने में लथपथ वहां राघव, लोहा पिघलाने वाला राघव आज भारी हथौड़े से पत्थर तोड़ रहा था। आदित्य उसके पास दौड़ा और चिल्लाया, राघव ये क्या पागलपन है? तू यहाँ पत्थर क्यों तोड़ रहा है? तूने कहा था तुझे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। राघव ने हथौड़ा रोका। उसने पसीना पोंछा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, भाई मैंने झूठ नहीं बोला था, कॉन्ट्रैक्ट ही तो था। बस फर्क इतना था कि वह कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी के साथ नहीं बल्कि मेरी अपनी रूह के साथ था। तेरी कामयाबी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट थी तो क्या हुआ अगर मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ? तेरे लिए तो मैंने एक नया आसमान बनाया है। आदित्य को सब समझ आ गया। वह अनाम इन्वेस्टर कोई और नहीं राघव था जिसने अपनी रोजी रोटी, अपनी पहचान, सब कुछ दांव पर लगा दिया ताकि आदित्य उड़ सके। आदित्य ने राघव को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे पर उन आंसुओं में गर्व था। उसने कंधे पर रखे हुए गले में बस इतना कहा, मैं कामयाब हुआ क्योंकि मेरे पास दिमाग था, लेकिन तू कामयाब हुआ क्योंकि तेरे पास दिल था। मैंने कागजों पर सफलता लिखी, तूने हकीकत में दोस्ती निभाई। यह एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं ताउम्र नहीं उतार पाऊंगा। फिर धीरे से खत्म होता है। आप दर्शकों की आंखों में देखकर अंतिम संदेश देते हैं। तो दोस्तों, दोस्ती सिर्फ साथ हंसने का नाम नहीं है। दोस्ती वह है जो दोस्त की खामोशी को समझ सके और उसके सपनों के लिए खुद को मिटा सके। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा कौन सा दोस्त है? कमेंट में उसका नाम ज़रूर लिखें और उसे यह वीडियो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।